तो आइए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन 13.1 चैप्टर का क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। A survey was conducted by a group of students as the part of their environmental awareness। कुछ बच्चों के द्वारा क्या हो जाएगा, एक एनवायरमेंट अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया गया। इन विच दे कलेक्ट द फ्लोइंग डाटा, जो नीचे बच्चों आपको डाटा दिखाई दे रहा है वो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है। द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस, कि जो प्लांट्स की संख्या है वो 20 घरों में कितनी है। जैसे 0 से 2 प्लांट्स कितने घरों में है, 1 घरों में। ये बच्चों एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए डाटा कौन सा है। एक्सक्लूसिव है, मैंने आपको बता दिया था एक्सक्लूसिव क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है। बच्चों जैसे 0 2 है और 2 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 है, तो इस डाटा को हम क्या है, एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस या ओवरलैपिंग डाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपको डाटा दिया हुआ है। और 0 से 2 वाले में 2 वाला बच्चों काउंट नहीं होता, यानी एक पेड़ कितने घरों में है, 1 घरों में। 0 से 2 सॉरी 2 से 4 यानी 2 या 3 पेड़ कितने घरों में बच्चों, 2 घरों में। ये डाटा आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। अब बच्चों आपको एक्स आई मिड पॉइंट निकालना आना चाहिए। बताया था मैंने आपको कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करो और 2 से बच्चों डिवाइड कर दो। तो जैसे आपको पता है 0 और 2 को जोड़ोगे तो बच्चों आपके पास 2 प्राप्त होगा और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1। ऐसे 2 और 4 को आप ऐड करेंगे तो बच्चों आपको 6 प्राप्त होगा और 6 को 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 3। 4 और 6 को अगर बच्चों आप जोड़ते हो तो 10 और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आपका 5। 6 और 8 को जोड़ोगे तो बच्चों 14 और 14 को 2 से भाग करोगे तो 7। आप देख रहे हो कि बच्चों सब में 2-2 बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे इनका क्लास साइज भी क्या है, 2। तो यानी सब में कि जितना क्लास साइज इंक्रीज हो रहा है उतना ही ये इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर ये 7 है तो 2 अगले में ऐड करो, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9। 9 में फिर 2 ऐड कर दोगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 11। 11 में फिर 2 ऐड कर दोगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 13। ये आ गया बच्चों आपका एक्स आई। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको समेशन ऑफ एफ आई पता होना चाहिए बच्चों। तो नंबर ऑफ हाउस को सभी का ऐड कर दो। 1 और 2 बच्चों 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। यानी ये टोटल सम कितना आ गया बच्चों आपका, समेशन ऑफ एफ आई वो कितने आ गए बच्चों, 20 आ गए। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ भी है बच्चों कितने घरों का हमने देखा है, 20 घरों का डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, अब आपको अगला टॉपिक जो पता होना चाहिए बच्चों, मीन निकालने के लिए वो एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई बच्चों, एक्स आई आपका 1 है और ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा बच्चों। 3 का गुणा 2 से बच्चों 6, 5 गुणे 1 बच्चों 5, 7 गुणे 5 बच्चों 35, 9 गुणे 6 54, 11 गुणे 2 22, 13 गुणे 3 39। ये आ गया बच्चों समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई। ठीक है बच्चों, अब इन सभी को आप दोबारा से बच्चों ऐड कर दो। तो बच्चों हम एक्स आई और एफ आई को जब ऐड करते हैं तो ये ऐड होके हमारा 162 आ जाएगा बच्चों, 162। आप इसे ऐड कर लेना बच्चों। ठीक है, अब हमें जो ये सॉल्व करना है बच्चों, हम किस मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड जो कि आपको बच्चों समझा दिया गया है कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो आपको पता है बच्चों फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये हमारा ऐड हो गया कितना है बच्चों, 162। कितना है बच्चों, 162 और डिवाइडेड बाय 20। एफ आई हमारा कितना है बच्चों, 20। पहले इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसे हम पहले किससे डिवाइड कर देते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा
तो ये आ जाएगा बच्चों ऊपर 81 और नीचे 10। अब आपको पता है कि अगर 10 से डिवाइड करना है तो एक डेसिमल बाद क्या हो जाएगा, हम पॉइंट लगा दे तो मीन कितना आ जाएगा बच्चों 8.1। मीन कितना आ जाएगा बच्चों 8.1। यहां तक सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी। होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है।